हेलो दोस्तों, कैसे हो आप लोग। तो आज एक मज़ेदार डिबेट लेके आया हूँ आप लोगों के पास। अंजना ओम कश्यप डिबेट का होस्ट कर रहा है और साथ में सत्ता दल का और विपक्ष दल का मतलब प्रवक्ता भी है साथ में। और जो दर्शक आते हैं देखने के लिए, वो दर्शक काफ़ी निराश है पहलगाम को लेके और बहुत कड़ा कड़ा सवाल पूछा। चलिए शुरू करते हैं, उसके बाद मैं अपनी दो बात रखूंगा। भारत में जो है पिछले 10 सालों में लगभग 2,500 से ज़्यादा लोग आतंकी हमले में मारे गए हैं और 4,000 से ज़्यादा लोग आतंकी हमले में ही घायल हुए हैं। उसके बावजूद इसमें जो प्रमुख घटनाएं हैं, जैसे पुलवामा हो गया, रईसी हो गया या पहलगाम की ले लें, हमारे पास 12 इनपुट थे, उसको इग्नोर किया गया। उसके बाद अभी पहलगाम की बात की जाए, 2 कश्मीरी मुसलमान जो वहाँ पे गए थे 2018 में पाकिस्तान गए थे, उनके एंट्री का इनपुट मिला। डिबेट काफ़ी मज़ेदार होने वाला है। वो कि पाकिस्तानियों के साथ एंट्री लिए हैं कश्मीर में, रामबन में, उसको भी इग्नोर किया गया, जिसके बाद पहलगाम अटैक होता है। इस पर आप क्या कहना चाहेंगे? ये 2004 से 14 और 2014 से 24 अगर दोनों का तुलनात्मक अध्ययन कर लिया जाए तो आतंकवाद पर बहुत ज़्यादा नियंत्रण हुआ है। सुरक्षा बलों की पर जो बलिदान है वो भी घटा है, जो सामान्य नागरिकों की हत्या हुई वो भी घटी है और आतंकवादियों का सफाया हुआ है। जहाँ तक इंटेलिजेंस इनपुट की बात है, तो इस बार जो है कम्युनिकेशन की नई स्किल जो है, वो कम्युनिकेशन का नया सिस्टम, चाइनीज सिस्टम जो पाकिस्तानी आर्मी यूज कर रहा है। अभी एनआईए की जांच में सामने आया है कि वो चाइनीज ऐसा यंत्र यूज कर रहे हैं जो सीडीएमए और जीएसएम दोनों में नहीं आता। तो नई टेक्निक उन्होंने यूज की है, इसलिए टेक्निक में रडार पे आने में समय लगेगा, लेकिन ये निश्चित है कि हम किसी भी प्रकार की विफलता है तो उस चूक को ठीक करेंगे और सफलता में तब्दील करेंगे। हमारा सवाल सीधा सरकार से ही है और ये पहलगांव जो हमला हुआ है इसी पे है। बैसारनपुर वैली, इसी में अटैक हुआ है। इस बैसारनपुर वैली में एक्चुअली में कभी भी मिली है परमिशन तो वो मिड मई में मिलती है। इस बार पहली बार ऐसा हुआ है कि 20 अप्रैल को मिल गई है परमिशन उसको खोलने की और 20 अप्रैल को खुलती है और 22 को अटैक हो जाती है। और 22 के अटैक में वहाँ पे 2000 लगभग टूरिस्ट होते हैं, उसमें से 26-27 की मौत हो जाती है। सवाल यहाँ पे ये उठता है कि 2 दिन हुए ही नहीं थे उसे खुलने का और वहाँ पे कोई भी सिक्योरिटी फोर्सेस भी नहीं है, ना ही जम्मू कश्मीर का कोई पुलिस है, ना वहाँ पे अपने पोस्ट नहीं था, वहाँ पर सुरक्षा के कोई भी इंतजाम नहीं थे या सैलानियों को ऐसे छोड़ दिया गया था। देखिए, सैलानियों को टारगेट जनरली किया नहीं करते थे आतंकवादी। ये बहुत दिनों के बाद ऐसा हुआ है, रियासी का हमला एक और ये दूसरा हमला, जब पर्यटकों को निशाना बनाया गया है। निश्चित तौर पर वहाँ पर सुरक्षा के बेहतर इंतजाम होने चाहिए थे। अंधभक्ति पे हंसने वाले लोग मोदी जी से उम्मीद लगा बैठे हैं कि मोदी जी पाकिस्तान पे हमला करेंगे, जो कभी अमेरिका जाकर रुआ करते थे कि माँ बचा लो, माँ बचा लो। आपने कहा कि हिंदू मुस्लिम भाई भाई हैं। साहब एक चीज जवाब दीजिएगा, पाकिस्तान का बॉर्डर पंजाब से भी सटता है, राजस्थान से भी सटता है और हमला बार बार कश्मीर में ही होता है। क्यों होता है? क्योंकि वहाँ पे आतंकवादी वहाँ के लोगों का आश्रय लेकर कभी सेना पे हमला करते हैं, तो कभी जो भक्त होते हैं अमरनाथ यात्रा करने उन पे हमला करते हैं और कभी जो सैलानी होते हैं उन पे हमला करते हैं। और ऐसा कैसे मान लें कि हिंदू मुस्लिम भाई भाई हुए ना? अगर आपकी बात कर ली जाए, मैं आपसे पूछूं, क्या सरकार की जिम्मेदारी नहीं वहाँ सुरक्षा व्यवस्था करवाने की? सरकार इससे भाग सकती है क्या? सरकार ने कहा 317 हमने हटा दिया, वहां शांति होगी, 317 हटा, उसके बाद क्या नोटबंदी होगी तो आतंकवाद खत्म हो जाएगा? वो भी हुआ। फिर क्या वजह है कि वहां पे आतंकवाद अभी भी वहां पे बॉर्डर क्रॉस करके आ गए? तो इसकी तो पूरी इंक्वायरी होनी चाहिए ना, बॉर्डर क्रॉस करके कैसे पाकिस्तानी हमारे देश में आ गए? हमें इस पे चिंता करनी चाहिए। हम दूसरी बात में हमें उलझाने की कोशिश कर रहे हैं। आपसे सवाल है, आप कह रहे हैं कि हिंदू मुस्लिम का एजेंडा बनाया जा रहा है, लेकिन वहाँ पे धर्म पूछ के मारा, तो फिर आप उस पर क्या कहना चाहोगे? पहलगाम की आतंकी जो घटना हुई उसके बाद पूरे देश में अगर कोई शख्स अरेस्ट हुआ जो पाकिस्तान की जासूसी कर रहा था, उसका नाम सुनील कुमार राम है, ये बिहार से है। सिर्फ प्रेम शुक्ला ही नहीं है, भाजपा का बहुत सारे प्रवक्ता ऐसा ही करता है हमेशा चैनल पे आके। ये कश्मीरी मुसलमान नहीं था, और जो कश्मीरी मुसलमान था वो शहीद आदिल था, जिसने उन सैलानियों को पहलगाम में जो है बचाने का काम किया। आप मुझे बताइए कौन कश्मीर का इस वक्त जो व्यक्ति है किसी ने अरेस्ट किया? और आपने एक नैरेटिव बनाया यहाँ कि किसी ने अल्लाह अकबर बोल दिया, शायद इस पर शक जाए, और फिर एनआईओ ने बोला कि नहीं अल्लाह अकबर तो हम किसी भी कोई घटना हो, कोई डर का माहौल हो तो हम अल्लाह अकबर जैसे हम राम का नाम लेते हैं। तो इसलिए नैरेटिव जो है, जो शक बार बार कश्मीरी मुसलमानों पे किया जाता है। अब 90 में क्या हुआ, उससे पहले क्या हुआ, आज तो आपके सामने तस्वीरें हैं। मुझे बताइए कौन सा कश्मीर का मुसलमान इस वक्त कह रहा है वहां कि जो पाकिस्तान के उन दरिंदों ने किया, आतंकवादियों ने किया, वो सही? हर एक कश्मीरी मुसलमान कह रहा है कि जो हुआ गलत हुआ, वो इस्लाम के खिलाफ था, वो कश्मीरियत के खिलाफ था, और हर एक हिंदुस्तानी मुसलमान जो है वो कह रहा है कि ये गलत हुआ। वो कह रहे हैं कि आतंक का कोई मजहब नहीं होता है, जबकि कई लोग हैं आपकी पार्टी में जो उसको हिंदू मुस्लिम रंग दे रहे हैं। ये सीधा मुझे लगता है आतंक का कोई मजहब नहीं होता, लेकिन जिन लोगों ने धर्म पूछ कर मारा वो किस मजहब को मानते थे ये भी बता दिया जाए। ये भी बता दिया जाए। एक तो आदिल बहादुर था, उस बलिदानी को नमन है, लेकिन कृपा करके मुझे बता दीजिए, ठोकर जो आतंकवादियों को लेकर आया था उसका मजहब कौन सा है? वो इस्लाम को मानता है कि नहीं मानता है? कृपा करके बता दिया जाए कि जिन 2600
ओवर ग्राउंड वर्कर को डिटेन किया गया था, उसमें से जो 186 है, वो 186 का मजाक क्या है, वो किस मजाक के आधार पर है? और नो डाउट कि प्रेम शुक्ला की मुंह से नफरत ही झलकता है। करके मुझे बता दिया जाए ना, आईएसआई जो इंडोक्ट्रिनेट करती है जिन मदरसों में, वो कौन सा मजाक बताती है, ये भी बता दिया जाए। की मतलब कृपा करके मुझे बता दीजिए ना। मुस्लिम के अलावा और जब कुछ नहीं अफजल गुरु को फांसी पर लटकाया गया और उसका लाश नहीं सौंपी तत्कालीन सरकार ने, तो किस आधार पर कश्मीर को जलाया गया था? वो क्या मजहबी आधार था कि नहीं, ये भी बता दिया जाए। आखिर हिंदू मुस्लिम करके वोट जो मिलता है इन लोगों को। मैं घुसना नहीं चाहता था इस डिबेट में। हम लोग एक है, हम हिंदुस्तानी एक है। हिंदुस्तान केवल एक ऐसा देश है जिसको कहते हैं मेल्टिंग पॉट ऑफ ऑल रिलीजन्स, ऑल फेथ्स, ऑल आइडियोलॉजीज। हम यहाँ हैं क्योंकि हम एक साथ इस देश के स्वाधीनता संग्राम में लड़े थे, हमने एक साथ इस देश के लिए बलिदान दिया, इसलिए हम हिंदुस्तानी, इसलिए भारतीय। इसको चोट मत पहुंचाने दो। और किसी कोई कोशिश करे ऐसा मत। मैं नहीं लूंगा प्रदीप कुरलकर का नाम, मैं नहीं लूंगा संदीप शर्मा का नाम, मैं नहीं लूंगा ध्रुव सक्सेना का नाम, क्योंकि आतंकवाद का कोई मजहब नहीं होता। या तो वो एंटी कंट्री होते हैं, एंटी नेशनल्स होते हैं, या तो हमारे जैसे पूरे। क्या उम्मीद कर सकते हैं भाजपा से? मजहब का कलर मत दो, क्योंकि आने वाला भारत जो है वो आपका हमारा भविष्य है, आने वाले पीढ़ियों का भविष्य है, और वो भाईचारे का, सबको साथ में लेकर जाने का और संविधान के साथ लेकर जाने का होना चाहिए। यही आज के युवाओं की अगर सोच रही तो आने वाला भारत बहुत बढ़िया रहेगा और हम सबको पीछे छोड़ पाएंगे। जो महासत्ता बनने की हम कोशिश कर रहे हैं वो नफरत से नहीं होगा, वो मोहब्बत की दुकान से ही होगा। हर कोई एजेंडा में लगा हुआ है भाई। लेकिन अतुल लोंढे पाटिल जी, कृपा करके मुझे बताइएगा, एक सिर्फ मालेगांव की घटना में हिंदू पकड़े गए थे, अभियुक्त बने थे, कन्विक्ट भी नहीं हुए थे, भगवा आतंकवाद आ गया था, भगवा आतंकवाद तत्काल आ गया था। 26/11 की घटना में अभी आतंकवाद की जांच शुरू नहीं हुई थी, दिग्विजय सिंह खड़े हो गए और कहा कि ये आरएसएस ने आतंकवाद कर दिया। और ये सत्य है, आतंकवाद कहा गया कि नहीं कहा गया? पूरी दुनिया में 12 मार्च 1993 को मुंबई में बम कांड हुआ, वो इस्लामी आतंकवाद था कि नहीं था? और उस याकूब मेमन की जब शव यात्रा निकली तो समाजवादी पार्टी के लोग, एमआईएम के लोग अल्लाह अकबर का नारा लगा के निकले, तो आतंकवाद को समर्थन था कि नहीं? ठीक है अतुल जी, हिंदू टेरर, भगवा आतंकवाद, ये कहना सही है? आज आतंकवाद में धर्म देखना गलत है। आनंद सिंह ने भगवा आतंकवाद का टर्म कॉइन किया था, वो इनके पार्टी में जाके मंत्री बनाए। अब जवाब दो अतुल पांडे का। याकूब मेमन, ये एक अंडरलाइन प्रिंसिपल है कि जो टेररिस्ट होता है उसकी लाश किसी को दी नहीं जाती है। अजमल कसाब हो या किसी, अजमल कसाब हो, साहत वहीं पे गाड़ा गया, वहीं पे दफनाया गया, बाहर दिया नहीं गया। अभी मैं एक बात बताता हूं, सुनिए, अभी सुनिए, आपने बात निकाली इसलिए निकाल रहा हूं मैं। यशवंत शिंदे, पूर्व प्रचारक, इसने कोर्ट में एफिडेविट दिया, आरएसएस का पूर्व प्रचारक। दुखती रख पे हाथ रख दिया भाई पाटिल जी ने। जम्मू एंड कश्मीर का, विशेषकर कश्मीर में ये पूर्व प्रचारक था, पूर्ण प्रचारक। इसने क्या बोला है? माननीय सर्वोच्च न्यायालय में नरेंद्र मोदी और मोहन भागवत देशद्रोही गैंग के विरोध में दिनांक 30/4/2025 को देशभर इस गैंग ने किए नांदेड़, पूर्णा, जालना, परभनी और मालेगांव आदि और भी बम विस्फोट, धमाके और साजिश के बारे में याचिका दायर की। ये आरएसएस का पूर्व प्रचारक है। प्रेम शुक्ला की मुंह देखो उसकी। और इसने खुद ने एफिडेविट दिया है। मैं डालना नहीं चाहता था, मैं ये सोचता था कि आज हम इकट्ठे खड़े हैं, लेकिन ये बाज नहीं आएंगे, ये बाज नहीं आएंगे। आ गया स्वाद और करो। इनको नहीं चाहिए, इनको इसी पे राजनीति करनी है, क्योंकि फिर बेरोजगारी के सवाल खड़े होते हैं, महंगाई के सवाल खड़े होते हैं, फिर महिला सुरक्षा के सवाल खड़े होते हैं। मैं नहीं चाहता था, मैं चाहता था ये मौका है कि सारा भारत इकट्ठा खड़ा रहे। बिल्कुल। तो कहना यही चाहता हूँ कि ये जो डिबेट चलता है ना हमारे देश के अंदर, इन डिबेट से कोई खास भला नहीं हो सकता देश को या देश की जनता को, सिवाय नफरत के अलावा। अभी जो प्रेम शुक्ला को आप लोगों ने सुना, ये थोड़ी टाइम पहले ही मतलब कश्मीरियत की बात कर रहा था, थोड़ी देर बाद ही इसने हिंदू मुस्लिम के एजेंडे पे आ गए। तो भाजपा का जो मेन मूल मोटिव है वो सिर्फ हिंदू मुस्लिम है, उसको इसके अलावा कोई दूसरा बातें सोचता ही नहीं है। डिबेट में आप लोगों ने अगर अच्छे से नज़र दिए होंगे तो जितने भी प्रवक्ता बैठे हैं विपक्ष का, उसको सवाल पूछ रहा है अंजना ओम कश्यप, और जो गेस्ट आए हुए हैं वो गेस्ट सवाल कर रहा है सत्ताधारी दल से। मतलब गजब का विडंबना है देश के अंदर। आज भी सवाल विपक्ष से पूछा जा रहा है। तो आप लोगों को इस मुद्दे पे क्या राय रखना है कमेंट पे ज़रूर बताइए। सब्सक्राइब क्या बोलता है करवा दीजिए। एक सब्सक्राइब कर देने में कितना टाइम लगता है। तो इसी के साथ चलते हैं, फिर मिलेंगे दूसरा कोई टॉपिक पे। धन्यवाद, जय हिंद।